1, 2, 3, come on. गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे नए चैनल मधु साइंस क्लासेस में। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया था। अब तक मैं आपको बता चुका हूं कि टेंस का इंट्रोडक्शन क्या होता है, कैसे हम टेंस को पहचानें, टेंस कितने प्रकार का होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब तक हमने सीखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एग्जाम के अनुसार और कंपटीशन जो क्लासेस होती है, कंपटीशन जॉब के लिए कंपटीशन क्लासेस हम लेते हैं, कंपटीशन एग्जाम के लिए हम फाइट करते हैं, तो उनमें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस प्रकार से पूछा जाता है ये आपको सीखना होगा। तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिस कंडीशन के अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना हमें सीखना है। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं? जब तक हमें उन कंडीशंस का पता नहीं चल पाएगा हम एग्जाम में मार्क्स प्राप्त नहीं कर सकते हैं। केवल इतना जान लेना, स्ट्रक्चर को जान लेना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे बनाया जाता है, इससे ही आप एग्जाम में मार्क्स प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको उन कंडीशंस को भी लर्न करना होगा जिन कंडीशंस के होने पर प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज किया जाता है। तो अब हम देखते हैं टेंस हमारा स्टार्ट है टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने स्टार्ट कर रखा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट 2 से मैं ये वीडियोस आपको रिलीज कर रहा हूं। We use present indefinite in the following conditions। ऐसी निम्नलिखित कंडीशंस होती है, ऐसी निम्नलिखित परिस्थितियां होती है जिसमें केवल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज करते हैं। तो अगर आप इन कंडीशंस को लर्न कर लेंगे तो आपको डेफिनेटली ये पता लग जाएगा कि आप यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर सकते हैं। देखते हैं वो कंडीशंस कौन कौन सी है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ का मीन होता है गाइस सार्वभौमिक सत्य। ऐसी बातें जिन्हें कहीं पर भी कहा जाए, कोई भी व्यक्ति कहे एज इट इज, उसको वैसा का वैसा बोलना पड़ता है, उसका इफेक्ट नहीं आता है। उस बात के ऊपर, उस कंडीशंस के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई इफेक्ट नहीं होता है, वो बात वैसे की वैसी ही रहती है, भले ही समय बदल जाए। तो यूनिवर्सल ट्रूथ का मीन हो गया सार्वभौमिक सत्य। फर्स्ट कंडीशन है हमारी, जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, सार्वभौमिक सत्य की बात होगी, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य। ऐसी बातें जिसमें वैज्ञानिक तथ्य इंपोर्टेंस रखते हैं, वैज्ञानिक कुछ जो पॉइंट्स है वो उसमें यूज होते हैं। जैसे साइंटिफिक फैक्ट देखते हैं वैज्ञानिक तथ्य के, जैसे जैसे हम सेंटेंस बनाते जाएंगे ये पॉइंट हमारे माइंड से क्लियर हो जाएगा। मैथमेटिकल फैक्ट्स, गणित की जितनी भी फैक्ट्स होते हैं कि गणित का काम कैसे होता है, एक कैलकुलेशन का काम कैसे होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला कहाँ अप्लाई किया जाता है, या मैथमेटिकल कोई पॉइंट होती है, स्टेटमेंट होता है, तो उस स्टेटमेंट को कैसे लिखें, कौन से टेंस में लिखें, वो लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हैबिचुअल एक्शन का मतलब आदत कार्य, जो हमारी हैबिट में आ चुका है, जिस काम को हम रोज करते हैं, जैसे हम रोज नहाते हैं, ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, पूजा करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, स्कूल जाते हैं, नाश्ता करते हैं, खेलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, ये क्या हमारी हैबिट में आ चुके हैं। तो ये जो सेंटेंसेस है, इन सेंटेंस को हम हमेशा बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्यूचर फिक्स्ड प्रोग्राम। मान लीजिए फ्यूचर में कोई भी काम होने वाला है, उसको हमने डिसाइड कर दिया है, पहले ही फ्यूचर के काम को फिक्स कर दिया गया है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। बहुत ही रेयर कंडीशन ऐसी होती है जब उसमें परिवर्तन आता है। तो भविष्य में हमारे निर्धारित काम उनको किस सेंटेंस में बनाएं, उसको बनाएंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे मान लो घर में किसी के पार्टी होती है, तो पार्टी कब आयोजित होगी, तो पार्टी का प्रोग्राम पहले डिसाइड कर लिया जाता है। किसी हमारे भैया की, बहन की किसी शादी है, अंकल की या अंकल की शादी है, तो वो कब है वो पहले फिक्स कर लिया जाता है। ऐसे ही प्लेयर से है, पिताजी का विदेश जाना है, कब जाना है, कब आना है, ये पहले फिक्स हो जाता है। या हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो अदर कंट्रीज में विजिट करने जाते हैं, तो उनके सारे प्रोग्राम जो हैं वो पहले से फिक्स हो जाते हैं। तो जितने भी लीडर्स होते हैं और सेलिब्रिटीज होती है, जितने भी बड़े होते हैं, बिग शॉट्स, बड़े लोग होते हैं, इनके फ्यूचर के प्रोग्राम पहले ही डिसाइड हो जाते हैं। आपने सोचा होगा हमारी जो क्रिकेट टीम है, इस क्रिकेट टीम या कोई सी भी टीम हो, कोई से भी खेल की टीम हो,
इनके आने वाले मैचेस पहले फिक्स कर लिए जाते हैं। तो अगर इनके आने वाले मैचेस के बारे में हम बताएं तो वो मैच या वो कंडीशन या वो बातें हम कौन से टेंस में बताएंगे, वो बातें बताएंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम 3 प्रकार का काम करते हैं। सामने वाला जो व्यक्ति है उस व्यक्ति से हम रिक्वेस्ट करते हैं, सामने वाला जो व्यक्ति है सेकंड पर्सन, उस व्यक्ति को हम ऑर्डर देते हैं, सामने वाला जो व्यक्ति है उसको हम सजेशन भी देते हैं, सुझाव भी देते हैं, सलाह भी देते हैं। तो आमने सामने जब बात होती है तो जो भी व्यक्ति हमारे सामने है हम उसका नाम नहीं लेकर डायरेक्टली उसको काम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आप घर पर हो और पिताजी आपके सामने खड़े हुए हैं और पिताजी के सामने आप खड़े हुए हो, तो पिताजी आपको क्या कहते हैं? बाहर से मेरे जूते लेकर आओ, आपका नाम नहीं लेते, खिड़की बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो, बाजार से सब्जी लेकर आओ, मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आओ। ये ऐसे सेंटेंसेस है जिन सेंटेंस को हम किस में बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस किससे स्टार्ट हो रहे हैं? या तो प्लीज से स्टार्ट होते हैं, या काइंडली से स्टार्ट होता है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, या फिर अगर नेगेटिव है तो ये डोंट से स्टार्ट होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सेंटेंसेस स्टार्ट विद हियर एंड हियर। कुछ सेंटेंसेस गाइस आपने देखा होगा हियर से स्टार्ट होते हैं, कुछ देयर से स्टार्ट होते हैं। तो जब भी कोई सेंटेंस हियर से स्टार्ट हो या जब भी कोई सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो तो उसमें आने वाली जो वर्ब होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की होती है। न्यूज़पेपर्स हेडलाइंस, न्यूज़पेपर्स समाचार पत्र के जो सुर्खियां होती है, मोटे-मोटे अक्षरों में जो हेडलाइंस लिखी हुई होती है, आप जानते हैं वो कौन से टेंस में होती है? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। कल की बातें आज न्यूज़पेपर में आएंगी, हेडलाइंस होगी, लेकिन अब पास्ट में होनी चाहिए, लेकिन वो किसमें होती है? किसमें लिखी जाती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है। तो न्यूज़पेपर आपने हाल ही में देखा होगा, कोरोना वायरस चल रहा है, उस महामारी से कितने केसेस रेज हो गए, कितने केसेस बढ़ गए हैं, किसकी मृत्यु हो गई है, किस अपराधी को पकड़ लिया गया है, देश में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये सारे समाचार हमें न्यूज़पेपर से मिलते हैं। तो इनकी जो हेडलाइंस है ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी। हेडलाइंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिसमें शर्त लगाकर कोई ना कोई काम किया जाता है। यदि आप हमारे पास आओगे तो हम आपको नाश्ता कराएंगे, यदि आप हमारे पास आओगे तो हम आपको पैसा देंगे, यदि आप पढ़ोगे तो आप पास हो जाओगे, यदि आप बाजार जाओगे तो आप सामान खरीद कर लाओगे। ये वो सेंटेंसेस हैं जिन सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाते हैं। अब गाइस हम एग्जांपल पर चलते हैं। इन सभी कंडीशंस जो मैंने आपके सामने अप्लाई की है, इन कंडीशंस के बेस पर मैंने ये एग्जांपल्स दिए हैं ताकि हम इन कंडीशंस को इजीली समझ सकें। फर्स्ट एग्जांपल है द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूरज जो है वो पूर्व दिशा में उदय होता है। सूरज जो है वो पूर्व दिशा में उदय होता है। ये एक फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, इस बात को कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। आपके दादाजी कहेंगे तो भी यही कहेंगे कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। आपकी दादी जी कहेंगी, या आप कहोगे, आपके टीचर्स कहेंगे, आपका फ्रेंड कहेगा, आप कल कहोगे या आज कहोगे, आने वाले कल में कहोगे, तो भी यही बात कहोगे कि सूरज जो है वो पूर्व दिशा में उदय होता है। इट मींस दिस पॉइंट इज यूनिवर्सल ट्रुथ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। लकड़ी जो है वो पानी पर तैरती है। यूनिवर्सल ट्रुथ है, फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है। लकड़ी जो है आपने देखा होगा, हम एक लोहे की पिन को तालाब में या पानी की बाल्टी में फेंक देते हैं, वो डूब जाती है क्योंकि उसका वॉल्यूम कम होता है, वजन कम होता है। लेकिन जब हम लकड़ी को पानी के अंदर डालते हैं तो वो पानी में नहीं डूबती है। तो लकड़ी जो है वो पानी के ऊपर तैरती है। फ्लोट, फ्लोट यानी तैरना। जब इंसान तैरता है तो स्विम होता है, जब किसी वस्तु के तैरने की बात की जाती है तो फ्लोट आता है। FLOATS, फ्लोट्स। तो गाइस आपको ध्यान रहना पड़ेगा, ये क्या है हमारा, ये है हमारा साइंटिफिक फैक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये भी साइंटिफिक फैक्ट है। पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। साइंटिफिक, जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री पर आ जाता है, पानी जो है, वाटर जो है वो फ्रीज होने लग जाता है, जम जाता है। तो आपने वर्ब देखी होगी, यहाँ राइजेस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट किए, यहाँ फ्लोट्स दिया हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया हुआ, यहाँ भी फ्रीजेस दिया हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी 0 डिग्री पर तो सेल्सियस पे क्या हो जाता है, जम जाता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर रेज होकर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो वही पानी क्या करने लग जाता है, उबलने लग जाता है। ये सेंटेंस एज इट इज आते हैं, आपको इनकी कंडीशंस लर्न करनी पड़ेगी। जो कंडीशंस मैंने आपके सामने
लिख दी है और इन कंडीशंस के आपको एग्जांपल करके देखेंगे। आप हर कंडीशंस का एक एक अगर एग्जांपल करते हैं, हर पॉइंट्स का एक एक दो दो पांच पांच एग्जांपल करते हैं तो आपको इजीली ये टॉपिक लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैथमेटिकल फैक्ट्स, गणित से संबंधित तथ्य, जैसे 2 and 3 makes 5, 2 और 3 मिलाने पर कितना होता है? 5 होता है। 2 and 2 makes 4, 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। यदि इस प्रकार का स्टेटमेंट हमें लिखना हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाएगा। आई 6 पॉइंट देखते हैं, किसका चल रहा है हमारा? अब चल रहा है फ्यूचर फिक्स्ड प्रोग्राम। चलो हैबिचुअल एक्सेस का देखते हैं। आदमी जो कार्य, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मेरी हैबिट है, ये मेरी आदत है। तो मेरा एक्शन क्या हो गया रोज का? जिस एक्शन को मैं रोज मेंटेन करता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ, मैं मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ, मैं पानी का एक गिलास पीता हूँ, मैं कुछ देर योगा करता हूँ। इस टाइप के सेंटेंसेस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाए जाते हैं। तो ये बन गया हमारा जनरल सेंटेंस, किसमें बन गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। नेक्स्ट है हमारे पास इंपेरेटिव। ऐसे एक एग्जांपल और देखते हैं। माय ग्रैनी वर्शिप्स इन द टेंपल, मेरी दादी जी मंदिर में पूजा करती है। हैबिट रोज मंदिर में पूजा करती है। माय ग्रैनी, ग्रैनी का मीनिंग होता है दादी जी, ग्रैंड मदर भी हम यूज कर सकते हैं। माय ग्रैनी वर्शिप्स इन द टेंपल, मेरी दादी जी जो है वो मंदिर में पूजा करती है। यहाँ पर क्या है? वर्शिप्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माय फियांस गोस टू अब्रॉड नेक्स्ट वीक, मेरे जो मंगेतर हैं वो अगले सप्ताह विदेश जाएंगे, उनका प्रोग्राम फिक्स है। फियांस जो वर्ड है, इस फियांस वर्ड का मीन है मंगेतर, ये मेल के लिए यूज किया जाएगा। अगर फीमेल जब किसी की सगाई हो जाती है तो उसके जो दोनों जो पार्टनर है वो, अगर मेल पार्टनर जो है वो तो कहलाएगा फियांस और फीमेल पार्टनर जो है वो कहलाएगी फियांसी। हम इसमें ई और ऐड कर देंगे। अगर गर्ल के लिए बात हो रही है फियांसी कहेंगे ई एफ आई ए एन सी डबल ई, और अगर बॉयज के लिए बात हो रही है, मेल के लिए बात हो रही है तो फियांस। माय फियांस गोस टू अब्रॉड नेक्स्ट वीक, मेरे मंगेतर अगले सप्ताह विदेश जाएंगे। उनका एक प्रोग्राम पहले से डिसाइड है, पहले से फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड प्रोग्राम हम किसमें बनाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ये हमने यहाँ राइट कर दिया। इसके बाद में यूज है इंपेरेटिव सेंटेंस। सामने मानिए मैंने आपको कहा था जो भी व्यक्ति हमारे सामने है आपको डायरेक्टली उसको रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, उससे उसको सजेशन भी दे सकते हैं, उसको ऑर्डर भी दे सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। फिनिश योर असाइनमेंट एट वंस, तुम्हारा गृह कार्य, असाइनमेंट होता है होमवर्क, जो भी आपको काम दिया गया है वो आपका असाइनमेंट है। आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स या जो भी बड़ा व्यक्ति आपको कोई ना कोई काम देता है करने के लिए, वो आपका असाइनमेंट है। तो फिनिश योर असाइनमेंट एट वंस, एट वंस का मीन होता है तुरंत। तो फिनिश योर, फिनिश वर्ब आ गया हमारे, वर्ब से स्टार्ट है। फिनिश योर, ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। फिनिश योर असाइनमेंट एट वंस, अपना गृह कार्य तुरंत पूरा करें। न्यूज़पेपर्स हेडलाइंस एक और देख लेते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस का। स्विच ऑफ द एसी, एसी का बटन स्विच ऑफ कर दो, एसी को बंद कर दो। स्विच ऑफ द एसी। डोंट शाउट एट द बेबी, बेबी पर मत चिल्लाओ, बेबी पर मत चीखो, मत चिल्लाओ, उसे डांटो नहीं। डोंट शाउट एट द बेबी। तो फिनिश योर असाइनमेंट एट वंस, स्विच ऑफ द एसी, डोंट शाउट एट द बेबी, ये हमारे सभी इंपेरेटिव सेंटेंस हैं। नेक्स्ट हम यूज करते हैं सेंटेंसेस स्टार्ट विथ हियर एंड देयर। ऐसे सेंटेंस जो हियर और देयर से स्टार्ट होता है, जैसे देखें हमने हियर द बस कम्स डेली, यहाँ बस रोज आती है। जब भी यहाँ और वहां से शब्द बनाना हो तो क्या आएगा? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाएगा। हियर द बस कम्स डेली। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास न्यूज़पेपर्स हेडलाइन, समाचार पत्र की सुर्खियां। समाचार पत्र की सुर्खियां। पुलिस अरेस्ट ए हुलीगन, पुलिस क्या कर लेती है? एक गुंडे को गिरफ्तार करती है। हुलीगन जो है, ये हुलीगन वर्ड जो है इसका मीन है बदमाश गुंडा, HOOLIGAN, हुलीगन। तो पुलिस क्या करती है? एक हुलीगन को गिरफ्तार करती है। ये न्यूज़पेपर में छपा हुआ है, लेकिन कौन से टेंस में बना हुआ है? ये बना हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। नेक्स्ट सेंटेंस है कंडीशनल सेंटेंसेस। इफ यू गो टू योर वर्क, यदि तुम अपने काम पर जाओगे, यू विल अर्न मनी, तो तुम पैसा कमाओगे। तो गाइस मैंने आपको इतने सारे सेंटेंसेस बताए हैं जो किसके बेस
जो किस पर बेस है, इन सभी कंडीशनल सेंटेंस पर बेस है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट करना है या एग्जाम में मार्क्स गेन करना है, यही तो हमारा लक्ष्य है पढ़ने का, तो इसके लिए आपको टेंस के स्ट्रक्चर, टेंस कैसे बनाया जाता है, ये तो सीखनी होंगी। देखो शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, सक्सेस की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। शॉर्ट ट्रिक से हम कुछ देर के लिए उस पॉइंट को दिमाग में रख सकते हैं, लेकिन जो एग्जामिनेशन लेवल है, कंपटीशन एग्जाम का जो लेवल है, उस लेवल के अनुसार अगर हमें तैयारी करनी है तो हमें हर पॉइंट्स को लर्न करना पड़ेगा, हर पॉइंट्स के एग्जाम्पल भी करने पड़ेंगे, हर पॉइंट्स को सीखना भी पड़ेगा। तो मैं आपको वादा करता हूं कि आपको हर प्रकार के पॉइंट में आपको बताऊंगा। प्रेजेंट जो टेंस है, टेंस से संबंधित आपकी जो कंप्लीट समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। जब जैसे जैसे हम टेंस आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी प्रीपोजिशन से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी भी प्रकार की समस्या, वोकैब से रिलेटेड, ये सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। तो आपको ये मैंने अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस जो है, वो टेंस जो है वो कंप्लीट कर दिया है। अगले वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिखाऊंगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन कौन सी कंडीशन में यूज किया जाता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट की मिक्स में आपको मैं एक्सरसाइज भी दूंगा, जिसको आपको फिलअप करके देखना होगा। तो इसी प्रकार की वीडियोस आपको और मिलते रहेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहला काम आप इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे नए जो वीडियोस हैं वो जैसे अपलोड होते हैं उसकी सूचना आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस